गांव के बाहर एक पुराना बुनियादी स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुका था। चारों ओर फैली घनी झाड़ियां और टूटे दरवाजे उस जगह को डरावना बना देते थे। लोग कहते थे कि उस स्कूल में रात को कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। वहां से चीखों की आवाजें आती थी, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। एक दिन गांव के 3 दोस्तों अर्जुन, सीमा और राहुल ने ठान लिया कि वे उस स्कूल की सच्चाई जानेंगे। आधी रात के वक्त तीनों टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचे। गेट की जंग लगी चेन को हटाते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन ने कहा, शायद ये सिर्फ हवा है, डरने की जरूरत नहीं। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें अब धुंधली हो चुकी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही वे क्लासरूम में पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी एक टूटे शीशे पर पड़ी, जिससे अजीब सी चमक उठी। अचानक एक खिलौने का बॉल उनके पैरों के पास आ गिरा। राहुल ने डरते हुए कहा, यहाँ कोई है? तभी उन्होंने सुना एक बच्चे की हंसी। आवाज पास के कमरे से आ रही थी। वे डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके आसपास चल रहा है। सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी एक ठंडी उंगली ने राहुल के कंधे को छुआ। उसने चीखते हुए पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे में एक हल्की नीली रोशनी जल उठी। उन्होंने देखा कि एक बच्चा सफेद कपड़ों में खिड़की के पास खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? बच्चा बोला, मैं यहाँ कैद हूँ, मुझे खेलने के लिए दोस्तों की जरूरत है। उसकी आवाज गूंजती हुई पूरे कमरे में फैल गई। राहुल ने सीमा और अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, भागो यहाँ से। जैसे ही वे दरवाजे की ओर दौड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्चा हंसते हुए बोला, तुम अब मेरे साथ खेलोगे। कमरा ठंडा और ठंडा होता गया और तीनों को लगा कि उनकी सांसें रुक रही हैं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि स्कूल के पास तीनों की जूतियां पड़ी थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। गांव वालों ने फिर कभी उस स्कूल का रुख नहीं किया। लोग कहते हैं कि रात को स्कूल से 3 अलग अलग आवाजें आती हैं, मानो कोई किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो।